गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही अ, छोटा सा बहुत ही प्यारा सा केस करने जा रहे हैं। एक प्यारे से बच्चे का केस है। तो यह जो है 17 साल का लड़का है और बहुत ही सोबर, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही बढ़िया बच्चा है। बात करने का तरीका उसका बहुत अच्छा था। तो ये इसको प्रॉब्लम जो है 6-7 महीने से नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा है। ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैंने पूछा कि आखिर 6-7 महीने पहले कुछ हुआ था क्या। तो ये बच्चा जो आया था ना, थोड़ा उसके बारे में बता दूं कि ये बच्चा देखने में बहुत ही कूल, जेंटल, बहुत अच्छा बच्चा जिसे बोलते हैं ना, इतना अच्छा बच्चा आजकल मिलता नहीं है। इस तरह का बहुत ही सीधा साधा, अच्छी स्माइल थी, बहुत बढ़िया से बैठा था। हेयर स्टाइल जो आजकल वो जो तरह तरह का स्टाइलिश नहीं था, बहुत सोबर स्टाइलिश था, सोबर था। तो बहुत ही जेंटल बॉय का एक इम्प्रेशन आ रहा था उसको देखकर। तो फिर मैंने पूछा कि 6-7 महीने क्या हुआ था बताइए आप। तो उसमें से 6-7 महीने पहले जो है ना, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो फिर मैंने पूछा कि आपने बोला ना कि खूब टायर्ड फील हो रहा है, तो टायर्ड का मतलब क्या बताना चाहते हो आप। तो पेशेंट ने कहा कि मैं बहुत लेजी सा फील होता है, मैं बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ, कोई एनर्जी नहीं मिलती। जैसा कि मैं पहले था, पहले बहुत एनर्जेटिक था, अभी एनर्जी एकदम खत्म हो गई है। अभी तो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि काम को हटा दूं, चलो कल कर लेंगे, है ना। तो आजकल काम करने का मन ही नहीं करता, सोचता हूँ अभी रहने दो, बाद में कर लूंगा। बस सारे दिन पड़े रहने का मन करता है, चुपचाप पड़े रहो। तो मैंने पूछा कि इसके लिए आपको कोई टेंशन या कोई एंग्जाइटी होती है। नहीं, उतनी एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे को पढ़ाई की चिंता तो रहेगी। यदि आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो अच्छे जॉब नहीं मिलेंगे, तो मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। तो उसने बोला कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ठीक है, आपका मिजाज कैसा है। बोला कि बहुत ठंडा रहता है, कभी गुस्सा नहीं होता, मैं कुछ भी हो जाए, मम्मी जो भी देती है खा लेता हूँ, मेरे को खाने में कोई एटीट्यूड वगैरह नहीं है। और मम्मी ने तो कंफर्म भी किया कि हाँ, ये एकदम सीधा साधा है, कभी कुछ बोलता नहीं है, जो मिल गया थाली में सब खा लेता है। तो इसको मैंने 25/8/17 को मेडिसिन दिया था 30 पोटेंसी में। तो उसके बाद ये 16/9/17 को मेरे पास आया, अबाउट 20 दिन के बाद। बताया कि उतना कोई फायदा नहीं है। तो इसका अंदर थोड़ा फायदा है, तो मैंने फिर डोज को रिपीट किया, तो ठीक हो गया। फिर मेरे पास 26/12/18 को जब वो सरदर्द के लिए आया था मेरे पास, तो मुझे मालूम पड़ा कि इसको प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर 200 की पोटेंसी दी थी, उससे वो ठीक हो गया था। तो बस ये बहुत छोटा सा केस है, और मुझे लगता है सभी आज मेडिसिन तक पहुंच भी जाएंगे। काफी लोग अच्छा ये किए हैं। तो अब आप लोग एनालिसिस बताइए, क्या लग रहा है आप लोगों को। नमस्ते सीमा मैम। सर आज कहाँ पर? आपसे शुभारंभ करें। क्यों नहीं, मैं कह रही हूँ आज कहाँ घूम रहे हो, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट दिख रहा है पीछे। अच्छा, वो जो जमीन है ना, उसी पे आया हूँ। मुझे भी यही लगा आज देख करके। अच्छा है, बिल्कुल मेन रोड है पास में, बढ़िया से। हाँ,
अच्छा, मेरे को जो लगा ना इसमें कि आपने हाँ, मतलब शुरू में शेयर किया कि ये थोड़ा मुस्कुराते हुए बात कर रहा है स्माइल के साथ में, यस यस। तो इतनी तकलीफ मतलब 6-8 महीने बहुत होता है सर, कोई आदमी सो नहीं हम्म पा रहा हो और चैन नहीं मिल रहा हो, तो भी ये बिल्कुल। आया है तो परेशानी नहीं दिखा रहा है मुस्कुरा के, तो मैंने इसको अफेक्टेशन लिया है। और हम्म एम्बिशन इंक्रीज तो लग ही रहा है क्योंकि इसको अच्छी कॉलेज में चाहिए, इसको अपना अच्छा काम करना है। फिर हम्म मैंने इसमें आगे देखा भी इसको फ्यूचर की चिंता है, तभी ये सब कुछ सोच रहा है। माइल्ड है, हम्म यील्डिंग है, जैसे इसने कहा जो दे देते हैं खा लेता हूँ ऐसा। हम्म फिर एक रूब्रिक इसने बोला ना कि अभी काम करने का मन नहीं, पोस्टपोन करता रहता हूँ, लेजीनेस लग रही है, तो हम्म मैंने लेजीनेस भी हम्म देखा। तो वैसे हम्म, नेट्रोम्यूर आ रही है, लेकिन डीडी में मैं स्टेफिस एग्रिया को भी रखूंगी क्योंकि वो एम्बिशियस ठीक। होता है। हालांकि वो इस रूब्रिक में नहीं है, लेजीनेस वाले में, हमारे सिंथेसिस में तो मैंने उसी से किया है। हम्म। लेकिन एक एक जो कहते हैं ना आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग वाला, और एक माइल्ड जेंटल ऐसा बंदा स्टेप भी होता है, तो मेरा नेट्रोम्यूर डीडी स्टेप रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमारा लाइकोपोडियम रहेगा सर। अच्छा, क्यों रहेगा क्योंकि लाइकोपिनियन बात एक्सप्लेन शुरू करिए। में भी लाइकोपोडियम आता है, बहुत सोबरनेस रहता है, और हम्म अफेक्टेशन, क्या बोलते हैं, अफेक्टेशन वर्डिंग ऐसे ऐसे बात बोलता है कि लोग बाग उसके बातों से लगता है कि हाँ कितना सुशील बच्चा है। हम्म और फिर है लेजीनेस, स्लीपलेसनेस विथ पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे और एम्बिशन इंक्रीज, है ना। हम्म तो हम्म ये बिजनेसमैन बनना चाहता है, मतलब कि बिजनेसमैन बनेगा तो मतलब क्या है कि मतलब पूरा कमांड इसके हाथों में रहेगा, है ना, और सब इसके हम्म, नीचे काम करेंगे। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तो मेरा लाइकोपोडियम रहेगा। ठीक है। तो अफेक्टेशन जो लिया आपने, क्यों लगा इसमें अफेक्टेशन है? हिसाब से तकलीफ अफेक्टेशन, है, उस स्माइल फेस पर एक नॉर्मल मतलब एक हाँ, छुपाना कहें या वहां से छुपाना चाहता, वेरी नाइस। हाँ वो हाँ, छुपाना, उसको इसलिए अफेक्टेशन ही लिया है, छुपा हाइडिंग भी हम्म ले सकते थे, लेकिन फिर भी एक लगा कि जो दिखा रहा है और जो तकलीफ है उसमें अंतर दिख रहा है, इस वजह से कि भाई शायद अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रहा है जी। यस, कहीं उसे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही हो। यस, वेरी नाइस। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ, हाँ, बोलो। नमस्ते। हाँ सर, आप जैसे बताया उनका जो उहेरेंस, आजकल का दिन में बच्चे लोग कैसे हेयर स्टाइल करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल स्टाइल में है, हाँ, ऐसे है ना। उनका जो हम्म बोलना, वो जो बीमारी का स्टेट में भी वो अच्छी से बातचीत कर रहा है, हंस हंस कर हम्म बातचीत कर रहा है। तो हम्म जी सर, यहाँ पे हम रूब्रिक लेंगे, एम्बिशन इंक्रीज, नो डाउट उनके पास एम्बिशन है, और एम्बिशन को लेकर वो भी लगा हुआ है। जो नहीं करेगा तो वो ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो प्लान्स मेकिंग प्लान। सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, वो जो बता रहे थे अफेक्टेशन, मुझे लग रहा है वो कंट्रोल करके बोल रहा है, उनका जो अच्छी सेप दिखाना चाहता है। सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, और इल्डिंग डिस्पोजिशन, जहां मिल रहा है खाने के लिए वो भी खा लेता है, कोई कंप्लेन करता ही नहीं। जी सर, तो नेट में भी रह रहा है। जी सर। हेलो, आवाज गया सर? सर सर आप म्यूट है। म्यूट। बहुत अच्छा। और कुछ बताएंगे? तो नेटवर्क में और मैक्सिमम लोगों का जा रहा है। लेजिनेस पोस्टपोनिंग वाला रूब्रिक सबने लिया होगा, इसलिए आ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी एनालिसिस जा रही है, बहुत इजी केस भी है। और हेलो सर, मैंने तो पोडोफाइलम सोचा। बहुत बढ़िया सोचा। क्यों हाँ, लगा पोडोफाइलम? पोडोफाइलम
इसलिए लगा कि इस बंदे में, इस बच्चे में बहुत ही माइल्डनेस है और एंजाइटी फ्यूचर अबाउट है। पढ़ाई नहीं करूंगा तो कैसे क्या होगा आगे जाके मेरा फ्यूचर। और पोस्टपोनिंग रूब्रिक को मैंने लिया इधर। पोस्टपोन एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे, यस, वेरी नाइस। उसका मामी जो भी बनाता है कोई कंप्लेन नहीं करता है, जो कुछ है कोई एंग्री नहीं, कोई डिमांड नहीं। तो मैंने रूब्रिक लिया इंडिफरेंट कंप्लेन डज नॉट, ये सारे रूब्रिक को मिला के पोडोफाइलम आया सर। और आपने जिस तरह से हाँ एक्सप्लेन किया कि वो बच्चा बहुत ही सुशील है, नम्र है, भद्र है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो ये इधर सर हम लोग एफेबिलिटी रूब्रिक को सोच सकते हैं। थैंक यू। सबके साथ इसकी अच्छी रहती है, पकती है। ठीक। और रूटीन आपका क्या लग रहा है आपको? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मुझे भी जैसे आपने डिस्क्रिप्शन बताया ना, तो मतलब ये लड़का जो बहुत कूल, जैसे बोल रहा कि बहुत कूल है इसका नेचर भी, और इजीली यील्ड भी कर रहा है। और मुझे एक इसकी बात ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगी कि मेहनत नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली आगे सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत और अच्छा जैसे एक सोचा। मतलब उसका बाय नेचर जो है वो अभी उसको प्रेजेंटली जो कंप्लेंट्स है वो लेजीनेस है, तो पोस्टपोन कर रहा है अपनी चीजों को। तो एक थोड़ा सा फील तो नेट्रम्यूर का ही आ रहा है। मतलब जिस तरह से डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं कि स्माइलिंग है, कंटेंट भी लगा कि जैसे मम्मी जो दे देती है वो खा लेता हूँ, कोई एटीट्यूड नहीं है। तो फील वाइज थोड़ा सा नेट्रम्यूर है। ठीक है, और वो बताएंगे? हेलो सर। हाँ, बताएं। गुड इवनिंग सर। मैंने एक्चुअली केस अभी पढ़ा, तो केस पढ़ के जो मुझे लगा कि जैसे लड़का है, इसको इतने टाइम से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये बहुत शांति से बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, स्माइल कर रहा है, माइल्ड है। तो और जैसे उसकी मम्मी ने भी बताया कि कोई वो नहीं है, जो देते वो खा लेते हैं। तो मुझे ये थोड़ा कंटेंट लगा कि कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने कंटेंट सोचा। फिर इसने काम के बारे में बोला कि जैसे अब काम करने का मन नहीं करता, आलस आती है और टालते रहता है, तो पोस्टपोनिंग थिंग्स एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे। और फ्यूचर की एंजाइटी उसको है, वो समझ भी उसको है कि हाँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मतलब पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, मेरा काम नहीं होगा। तो फ्यूचर की भी उसको एंजाइटी है। और फिर भी एडेप्टेशन अगर देखे तो बोले मैं पढ़ा रहता हूँ, मन नहीं करता, तो बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड सोचा। सो ये सब देख के बोले सर काली सल्फ या पोडो, ये दोनों मेडिसिन लग रही है। वेरी जी गुड, सर। बहुत अच्छा, काफी अच्छा बताया आपने। और कोई बताए? अभी तक रेमेडी आई नहीं है, अब थोड़ा सा फिर से सोचिए एक बार। सब खिला दिया ऐसा बोल के। नहीं, आप लोग बहुत करीब करीब जा रहे हैं, और एनालिसिस देखा जाए तो काफी अच्छा है। थोड़ा सा कहीं कुछ चेंज और थोड़ा समझने की जरूरत है। ये चार्ट में रूब्रिक वाइज फैल्कन भी आ रही है, बट फैल्कन का फील नहीं है। ये तो एक ट्यूबर मैट का भी फील आया था इसमें, जो है ना एकदम बहुत बढ़िया, वो उसको हर चीज बढ़िया, कॉलेज में जाना बढ़िया करना, ऐसा करके मेरे दिमाग में भी चला था सर। यस यस यस, उसको बहुत ज्यादा इसकी चिंता है, जाना चाहिए। नहीं तो उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा ना।
एम्बिशन इंक्रीज ही विल बी द बेस्ट, उसको बेस्ट ही करना है सबसे, सोच ऐसा सकते हैं फील थोड़ा सा। लग रहा था मुझे, इसीलिए कि उसको बेस्ट कॉलेज में चाहिए, बेस्ट मतलब उसको उस हिसाब से एक फील लगा था, बट अभी पूरा नहीं कह सकते। हम्म। फील का भी था, लेकिन माइल्डनेस रुब्रिक में नहीं था, मतलब कई चीजों में मिला नहीं था सल्फर, लेकिन इस हिसाब से माइल्ड कंटेंट, हालांकि लेजीनेस और इस रूब्रिक में भी नहीं है, अगर इस रूब्रिक को छोड़े ना तो ही काम चलेगा लगता है। हाँ, थोड़ा सा लाइन बीच में डिस्टर्ब हो गया था। किसी ने कुछ बताया कुछ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, मुझे लीव से ज्वाइन करना पड़ेगा लगता है। सर आपने आज अभी तो लाइको भी काट दिया आपने, नट्रम्यूर काट दिया, काली सल्फ, पोडोफाइलम सब काट दिया आपने, कोई अलग मेडिसिन है इसके? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, बीच में थोड़ा सा कुछ कॉल आ गया था। हाँ, बताइए। और किसी ने कुछ कहा क्या अभी? मैंने सिर्फ ये बोला कि आपने पोडोफाइलम काट दिया, आपने नट्रम्यूर काट दिया, काली सल्फ और लाइकोपोडियम भी काट दिया आपने, सब मतलब जो अभी तक आपने मना किए वो रेमेडीज को मैंने एक बार दोहराया है सर। हम्म। एक थॉट ट्रिटिकम का भी आ रहा है, ट्रिटिकम। यस, वेरी नाइस। ट्रिटिकम कैसे लग रहा है बताइए? सो बेसिकली ट्रिटिकम भी एक कंटेंट, मतलब जैसे पर्सनालिटी वाइज सोचे तो बहुत कंटेंट रेमेडी है और यील्डिंग में ही रहता है ना, और एक जैसे पोस्टपोनिंग चीजें रहती हैं उसमें, हाँ। लेजीनेस, हम्म। इस केस में थोड़ा ठीक है, कंटेंट ट्रिटिकम। फील ज्यादा आ रहा है। यस, वेरी नाइस। और क्या लग रहा है? तो नहीं है, एक अच्छा बच्चा carcinogen हो गई। अच्छा। और जितने सारे अच्छे बच्चे हैं ना, आप उसको ढूंढ लीजिए, सारे अच्छे बच्चे मिलेंगे इसमें। वास्तव में अब इसका जो है ना बहुत इम्प्रेसिव था। मैंने आई वाज इम्प्रेस, आज के जमाने में इतना अच्छा बच्चा मिलता कहाँ है। मैं दिया क्या कहते हैं ना, हेलोजन लेके ढूंढेंगे फिर भी नहीं मिलेगी। इतना सोबर था, इतना बढ़िया था ना, आई वाज मेस्मराइज्ड। इतना सोबरनेस, इतना पढ़ने वाला, कंप्लेन न करने वाला, कब हेल्डिंग करने वाला, लेकिन एम्बिशन इंक्रीज, तब तो ये नेट्रम सिलिकेटा भी हो सकता है सर। फॉस्फोरस भी हो सकता है ना फिर तो? यस, साइलेशिया भी आ सकता है, फॉस भी आ सकता है, फॉस्फोरस बहुत क्लोज है, हो भी सकता है फॉस्फोरस। और साइलेशिया भी होने के चांसेस है, नेट्रम सिलिकाटा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग बहुत आसपास चलते हैं।
के साथ डीडी में। आपने काट दिया क्या हमने स्टेफी सेग्रिया को भी? हाँ, स्टेफी सेग्रिया में थोड़ा सा ना कहीं कुछ इरिटेशन, कुछ एंगर दिखता है, डिससेटिस्फैक्शन विद द फैमिली, ऐसा कुछ भी नहीं मिला ना इस केस में। यूजुअली कोई जरूरी नहीं है, अलग फीचर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली मैंने जो स्टैफ देखा है, स्टैफ मैक्सिमम पकड़ता हूँ, एक एंगर थ्रोइंग थिंग्स बहुत कॉमन रहता है। और इस रेमेडी में भी गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी भयंकर गुस्सा आता है इस रेमेडी को, नहीं था इस केस में। बहुत ही माइल्ड बच्चा था। क्योंकि बार-बार हम कहीं नक्स निकल जाए। हाँ, ये हो सकता है। अदरवाइज ये भी बहुत गुस्से वाली रेमेडी, ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा रहता है, लेकिन इसके बच्चा बहुत ही ठंडा था। इतना माइल्ड, इतना डिसिप्लिन, इतना, क्योंकि सर यील्डिंग में नहीं है नक्स, माइल्डनेस में तो पड़ा है, यील्डिंग में नहीं मिला सर। यस, दो रुपये के एम्बिशन से ऊपर चल रहा है सर। एम्बिशन इंक्रीज ना, ये गड्ढे में डालने वाला रुब्रिक है सर। ओके, यहीं पर। हाँ, केवल एम्बिशन इंक्रीज नहीं तो शायद हो जाए। माइल्डनेस और सोबरनेस ले लिया जाए तो काली फास्ट सिंगल आता है सर। माइल्डनेस और सोबरनेस, तो बाकी रुब्रिक कहाँ जाएंगे? वही तो बात है, वही पंचांग में बैठा रहे कि किधर जा रहे हैं भाई। लेजीनेस भी है ना सर इसमें, लेजीनेस भी है। लेकिन बाकी भी तो है ना, बाकी को कौन देखेगा? हाँ, हेलो। इस केस में मॉर्बिड यही लग रहा है कि मदर जैसा दे देती है वैसा ही एक्सेप्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा मॉर्बिडिटी है इस केस की। यस, एक और थॉट मन में इसीलिए आ रहा थोड़ा है सा सर। क्रिटिकम की तरफ जा रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स वाली बात, जैसे चलो भाई मम्मी ने जैसा कर दिया खा लो, कोई विरोध नहीं करना, कुछ नहीं करना। यस सर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, एक और थॉट आ रहा है कि अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड, कंटेंट, माइल्डनेस और पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, ये रूब्रिक्स क्लियर है ना, तो ड्रीम पी भी चार्ट में आ रही है सर। ड्रीम पी अच्छा हाँ, थॉट है, बहुत अच्छा। तो पता नहीं है इस मेडिसिन के बारे में, बट चार्ट में आ रही है बार बार, तो शायद वो है, तो कुछ नया सीखने मिलेगा। ड्रीम पी मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी पहली बार ही सीखूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। वैसे प्रिस्क्रिप्शन किया मैंने, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ इसके बारे में मेरे को अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन रुब्रिक के थ्रू आ सकता है तो हो सकता है मैंने दिया हो, चांसेस हो सकते हैं। रुब्रिक आपने क्या क्या लिया फिर से बताइएगा। सर एक मिनट, मैंने 3 रूब्रिक डाले ना। एक तो कंटेंट, जैसे इसमें वो कंटेंट फीलिंग मुझे लगी कि कहीं परेशानी, कोई इरिटेशन ना उसको लग रही है, ना हमें फील हो रही है, ना आईपीआर बता रहा है, तो कंटेंट लिया मैंने। फिर माइल्डनेस, जैसे आपने बताया कि जैसे यंग जनरेशन जैसी जनरली आजकल होती है, उस तरह का नहीं था, ये बहुत माइल्डली स्माइल दिया और बात किया, और आपने भी बोला कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, तो माइल्डनेस लिया मैंने। और जो केस में मेन रूब्रिक जो मुझे लग रहा है जिसको मैं छोड़ना नहीं चाह रही, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, मतलब उसको काम ये करने का पक्का मन नहीं रुब्रिक कर है, रहा। ये बिल्कुल तो पक्का ये रुब्रिक 3 है, बहुत रूब्रिक बढ़िया लेना रुब्रिक सर। है। तो नेट्रोम्योर के बाद ड्रीम पी, कालीसल, पोडो, फाल्कोपी, टेक्सस, ये 5 हाँ, मेडिसिन आ रही है सर। हाँ, बढ़िया, अच्छा। तो या तो पोस्टपोनिंग थिंग्स वाला रूब्रिक कुछ अलग तरीके से लेना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। नहीं ठीक है, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। ओके सर, थैंक यू सर। तो नहीं है, क्योंकि नक्स के बाद में ढल कमा ही गुस्से वाला है बहुत। भी पड़ा हुआ है सर, बहुत सोबर भी होता है तो अफेबिलिटी वाला बंदा भी है। हाँ, स्पॉन्डिंग में पड़ा हुआ है लेजीनेस के साथ में। सही बात है। और हो सकता है वनीला थोड़े भी थोड़े है, नहीं जा रही बहुत है। अच्छी बच्चा है वनीला। वनीला को क्यों छोड़ रहे हैं? यस, लोग वनीला ही छोड़ देते हैं, बताइए।
आप भी बता दीजिए सर। आप ही बताओ सर, सब फेल हो गए हम। और कोई बताएंगे, अपना एनालिसिस देंगे या मैं शुरू करूं? आप रिमेडी आ बताइए चुकी सर। है, मैंने रिमेडी का नाम आ चुका है, क्लियर कट किसी ने नहीं बताया अभी तक। तो ठीक है एक्सेस सर। चलिए देखते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा आप लोग करीब करीब सभी बहुत करीब करीब से जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट सभी सही है, देखा जाए तो बहुत आसपास चल रहा है, बस थोड़ा सा इधर से उधर होने से ही हमारी रिमेडी। सर स्पॉन्जिया भी बसता है एक ग्लास। तो एक बात जो हम लोग देखा था ना, सबसे जो कॉमन चीज थी, कुछ बातें बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही पकड़े हैं, वो है इसमें एक तो सबसे ज्यादा जो इसकी जो कॉमन बात थी वो है एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, बहुत ज्यादा था, राइट? इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि तो उसको सारी चिंता एंजाइटी को लेकर है, लेकिन उस फ्यूचर के पीछे क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। व्हाट वाज बिहाइंड द फ्यूचर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट मेरी पहली रूब्रिक थी। उसके पीछे क्या था, उसको पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे कमाना है, राइट? तो एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, बिहाइंड द फ्यूचर क्या है कि पैसे को लेकर उसको चिंता रहती है कि बहुत ज्यादा पैसे वैसे कमाएंगे, यदि पास नहीं करेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो फिर अच्छे पैसे नहीं बनेंगे, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसके दिमाग में चल रही हैं, और ये रेमेडी का जो है ना एक थीम ही होता है सोशल स्टेटस, है ना, प्रोडक्टिविटी, मनी, ये जो है ना अच्छे सोसाइटी में रहना है, अच्छा घर बनाना है, बहुत अच्छा क्या कहते हैं लोगों में नाम होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, ये सारे इस रेमेडी की थीम होती है। इसके इर्द गिर्द ये बहुत ज्यादा घूमता है, इसलिए जहां भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस फेलियर हो गया, का ड्यूटीज ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इसे टेंशन आ जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि इसकी वीकनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये कर नहीं पा रहा है। अब समझ लो, अब 6-7 महीने से जिसको नींद नहीं आई है ठीक से, नींद की प्रॉब्लम, उसकी कमजोरी तो आएगी डेफिनेटली। तो इतना ज्यादा हो गया है कि जिसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इतना इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो लड़का एकदम काम में लगता ही नहीं, काम में मन ही नहीं लग रहा उसका। लेजीनेस फिजिकल, बहुत अच्छा बताया था किसी ने, और सारे दिन पड़े रहने का मन करता है। तो आप लोगों ने जो रूब्रिक लिए थे ना, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग नेक्स्ट डे एंड माइल्डनेस, उसमें आप बेड डिजायर टू रिमेन, इसको अब क्या सारे दिन पड़े रहने का मन करता है ना, बस चुपचाप बेड पे पड़े रहे। तो हमारे पास जो रेमेडी आ रही है, फैल्को, कैलिसेल्फ, सेलिशिया, सेलिशिया किसी ने बताया भी था ना, नेटम सिलिकाटा बताया था आपने, पोडोफाइलम एंड कैलिफॉस, और एक रेमेडी आ रही है बहुत भयानक सी है, नाम पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जियो में तो एंजाइटी फ्यूचर, एंजाइटी मनी और लेजीनेस फिजिकल में कैलकेरिया, काली सल्फ, स्पॉन्जियो, कालीफॉक्स और चॉकलेट है। तो अभी बहुत अच्छा गेस किया था इन्होंने, माइल्डनेस एंड सोबरनेस लगा के, कि अकेली रेमेडी कैलिफॉस बच रही है, कैलिफॉस है। यस सर, और मैं डायरेक्ट रूब्रिक बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो फील आएगी ना, आपको बताना मुश्किल है सोबरनेस की फील, मैं डायरेक्ट बोला भी कि बहुत सोबर बच्चा था। ठीक है, तो इसमें देखिए सारी चीजें हैं, इसलिए पूछा बाकी चीजें कहाँ गई, तो आप लोग बोल भी रहे थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया या थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। देखिए एंजाइटी फ्यूचर अबाउट पक्का है, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग तो नेक्स्ट डे पक्का है, माइल्डनेस पक्का है, सोबरनेस पक्का है, और लेजीनेस फिजिकल, शरीर से एकदम काम करने का मन ही नहीं कर रहा,
काम करने का एकदम अवर्जन में चला गया, इंडिफरेंस में चला गया, है ना। एंड स्लोनेस इन द वर्क, काम करते हुए बहुत स्लो हो गया है उसका। तो ये जो रेमेडी होती है ना, इसको लगता है कि उसका सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा यदि वो ठीक से बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस में यदि फेलियर हो गई, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो डूब जाएगा। डिल्यूजन डूम्ड बिंग, उसको लगता है कि वो खत्म हो जाएगा, उसका सारा कैरियर चौपट हो जाएगा। डिल्यूजन फिगर्स, सीज फिगर्स, उसको खाली फिगर दिखाई पड़ रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहा है ये। पैसे कमाने हैं, पैसे ये करने हैं, सोशल स्टेटस बनाना है, गाड़ी बंगला घोड़ा खरीदना है ना। तो ये होना चाहिए, इसके पास ये दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है। और यही बंदा अभी क्या है कि एकदम इनडिफरेंस टू एवरीथिंग में चला गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, चुपचाप पड़ू पड़ू रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है। ये रेमेडी वीकनेस की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और इतना ज्यादा वीकनेस आ जाता है कि ये कर ही नहीं पाता। वीकनेस के कारण से ये परेशान हो जाता है ना। तो इसके कारण से ये चुपचाप पड़ा रहना चाहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। एक बहुत अच्छी रूब्रिक है, दो रेमेडी है उसमें शायद। और डिस्टर्ब अवर्स टू वीकनेस विद जनरल। और किसी बताया नक्स भूमिका के बहुत करीब चल रही है, क्योंकि ये भी जब वीकनेस होता है जिसको बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, इसको डिस्टर्ब करे अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पीछे रीजन होता है वीकनेस। जब कमजोरी ज्यादा आती है उस समय कैलिफस बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा मन उसका उदास हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वीकनेस जो है ना, इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ी बात, इसका माइंड भी वीक हो जाता है, याद नहीं रहता, मेमोरी खराब हो जाती है। तो इस कारण से जो है इसका जो है सक्सेस रेट खत्म हो जाता है। तो वीकनेस के कारण से ही ये प्राय इसकी सारी दिक्कतें आती हैं। तो यदि हम लोग एलिमेंट्स फ्रॉम देखेंगे ना, बहुत सारे एलिमेंट्स जो इसके आते हैं, इसको जो सबसे ज्यादा है जो वीकनेस, सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन। उसको अपने कॉन्फिडेंस नहीं होता है, एंटिसिपेशन से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। स्टेज पर फाइट जाने में डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। बिजनेस फेलियर होने से प्रॉब्लम होती है, और बिजनेस फेलियर तो इसको बहुत ज्यादा डीपली अफेक्ट करता है। उसको लगता है सारी जिंदगी खत्म हो गई, वो बर्बाद हो गया, इस तरह की फील में चला जाता है। लोगों को मुंह कैसे दिखाएगा, बहुत बड़े बड़े बनते थे, इतना करते थे, अब कैसे जाएंगे लोगों के सामने, वो उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस कर देता है। तो इसमें कुछ और रेमेडी भी बहुत पास चल रही थी, आप लोग बहुत अच्छा चल रहे थे, नेट में बहुत ज्यादा चल रही थी, है ना। पॉडोफाइलन शायद बहुत सारे लोगों ने बताया था, डलका मारा भी आ रही थी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम जो वहां से जो है ना, मैं इसमें चला गया कि जब उसने कहा कि यदि वो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलने का मतलब क्या है कि सैलरी कम, सैलरी मिलेगी आपको। जहां पर करोड़ों का पैकेज मिल सकता है, वहां हमें 2-4 लाख के पैकेज में संतोष करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप बनना क्या चाहते हो। उसका बहुत अच्छा आंसर था, बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्योंकि बिजनेस में ही तो पैसा है ना। तो ये बंदा अभी से मनी मैटर्स को लेके सोच रहा है, अभी से पैसे को लेके, रुपए को लेके सोशल स्टेटस कितना ज्यादा कॉन्शियस है। तो यहाँ पर मैंने एंजाइटी मनी मैटर्स लिया था। और सीमा मैम आपने भी बहुत अच्छा बोला, डलका मारा बहुत अच्छी करीब करीब चल रही थी, लेकिन डलका मारा को अपने जो डिपेंडेंट होते हैं उनकी एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, और डलका मारा इतना माइल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल होता है। एंगर इशू कैलिफॉस में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा एंगर इशू कैलिफॉस में आपको नहीं मिलेंगे, और वो बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल नहीं होता। ये तो खुद बहुत सोबर सा बंदा है ना। तो इसीलिए मैंने डलका मारा को छाट दिया था। पॉडोफाइलम में भी है, पॉडोफाइलम बहुत क्लोज चल रही थी, लेकिन पॉडोफाइलम में क्या है कि बहुत लंबे समय से यदि वो सफर करता रहे ना, तो उसको दिमाग में चलता है कि अब तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी, दवाइयां ठीक नहीं होंगी, वो डिस्पेयर रिकवरी में चला जाता है कि अब ये ठीक होने वाली नहीं है ना। और ऐसे स्टेज में कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कंटेंट जैसा एक स्टेज दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत करीब पॉडोफाइलम कैलिफॉस में बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। पॉडोफाइलम भी बहुत ज्यादा माइल्ड नेचर का होता है, यील्डिंग नेचर का होता है ना, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट, अफेबल होता है। बहुत लोगों को अफेबल की फील आई थी। कंटेंट एंड क्वाइट की बहुत शांत है, जो मिल जाता है उसी में रहता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चल जाए सब चल जाता है। इसलिए क्वालिफॉस के बहुत क्लोज चल रहा था। लेकिन पोडोफाइलम के जो बच्चे होते हैं ना, इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो किसी को उनको डांट वाट दे, थोड़ा सा कुछ कर दिया तो वो थोड़ा सा भी ऑनर वुंडेड हो गया ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि हम फूड पॉइजनिंग को देखें तो वहां भी पोडोफाइलम प्रेजेंट है ना। लेकिन पोडोफाइलम का जो प्रॉब्लम क्या होता है, वो अपने सराउंडिंग से डिसकंटेंटेड होता है। सराउंडिंग उसके कभी भी सुखदायक नहीं रही, है ना। फिर भी वो माइल्ड होता है, दूसरों के लिए सोचता है ना। इसलिए हमें कलिफॉस के बहुत करीब लग रही थी पोडोफाइलम, बहुत सारे लोगों ने कहा है। अच्छा, नेक्ट्राम्यूर में जो बताया था, नेक्ट्राम्यूर का बच्चा क्या होता है कि नॉर्मली वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट, बहुत ज्यादा इस तरह के बच्चे नेक्ट्राम्यूर में कम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं, यूजुअली कम मिलते हैं। लेकिन नेक्ट्राम्यूर का प्रेजेंटेशन भी बहुत डिग्निफाइड होता है, तो इसलिए नेक्ट्राम्यूर की फील भी आ रही थी। लेकिन हम लोग यदि रुब्रिक में देखें कि कुछ जो रुब्रिक्स हैं जो बहुत एकदम जिसको हम नहीं छोड़ सकते, जिसमें सबसे पहला जो रुब्रिक बताया था आपने, वो है एंजाइटी फ्यूचर अबाउट एंड पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे एंड माइल्डनेस, तो दिख ही रही थी सबको। इन तीनों रुब्रिक में कहीं नेक्ट्राम्यूर आ रहा है? एक बार चेक करें तो नेक्ट्राम्यूर आ रहा है, बिल्कुल हाँ, नेक्ट्राम्यूर आ रहा है। इसीलिए हम लोग पोस्टपोनमेंट और के वहां चक्कर से में लग गए ना। हाँ, एम्बिशन इंक्रीज में आप लोग चले गए, वहां से गड़बड़ हो गया। ठीक है। और इसके साथ में क्या होता है कि एंजाइटी मनी मैटर्स, जहां हम एंजाइटी रुपए पैसे को लेके, बिजनेस को लेके जो इसको टेंशन है, फ्यूचर में बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए वो रहता है कि इसका एम्बिशन है, तो यहाँ पर ही हम लोग एम्बिशन में जाके वहां से कैलिफॉस इसलिए निकल जाते हैं कि एम्बिशन में डाला हुआ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो एम्बिशन मनी मैटर्स अबाउट में कैलिफॉस को जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जर्नी होती है उस तरह की होती है, बिजनेस को लेकर जर्नी होती है। बिजनेस में फेल हो गया तो ये एलिमेंट में जाता है। तो इट्स माय ओपिनियन। अब इसके पीछे क्यों नहीं डाला हुआ है, ये कोई बहुत जो एक्सपर्ट हैं वो बता सकेंगे कि क्यों नहीं डालना चाहिए। तो जब ये कमजोर होता है, वीक होता है, तब इसकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और बेसिकली इसका नेचर भी होता है ना, ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आपको, अगर ये इसका एंटिसिपेशन से एंजाइटी, एंटिसिपेट एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है कैलिफॉस में। ठीक है। नस्बम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फील आ रही थी, लेकिन नस्बम को इरिटेबिलिटी गायब थी, इसलिए आपने ठीक से मान, नस्बम की इरिटेबिलिटी नहीं है, नहीं तो ये भी उस तरह का बंदा होता है। इसलिए वहां भी हमें थोड़ा सा कि इसको भी इरिटेबल होता है, थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब करते इसको भी पसंद नहीं है। लेकिन नक्सबम का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होगा, ये रिएक्ट नहीं करता ज्यादा। सो दिस वाज द केस। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी तक हमने यही सुना कि ओवर एक्सर्शन की वजह से वो कमजोरी में जाता है, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं मिल पाई ना, तो थॉट प्रोसेस गया नहीं। जबकि आपने बहुत अच्छे से कैच किया कि वो क्यों चाहता है अच्छा कॉलेज, अच्छा सब कुछ, क्योंकि उसको एंजाइटी मनी मैटर है फ्यूचर के साथ साथ। वहां से आप सोचो ना, आपकी बात ही को सोचो कि जिसको इतना एंजाइटी होगा वो तो अपने को ओवर एक्सर्ट करेगा ना, तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा, करते 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 शरीर की तो एक कैपेसिटी होती है, वहां ये फंस गया। तो अब एंड करें।
लेकिन पढ़ने में सर इतना रूब्रिक जो बताया हम लोग को वही समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करे और कौन से मेन रूब्रिक पकड़ा जाए। ये होता है थोड़ा सा, हम लोगों में भी होता है कई बार, हम लोग थोड़ा सा कहीं गलत हो गया तो फिर रेमेडी गलत हो जाती है। हाँ, रिटेन थोड़ा किए थे हम लोग तो वही कि बहुत छोटा केस है, इसमें कहाँ से क्या मतलब इनपुट लिया जाए, तो वो नहीं पकड़ में आ रहा था। चलिए ये इसी से तो हम लोग आपसे सीख रहे हैं। लेकिन सर बहुत पहुंचे तो आप ही ना, पहुंचे तो आप ही काली फौज तक। अरे वो तो सर पूरा चीज बता ही रहे थे कि माइल्ड विदाउट सोबर सोबर सोबर, मैं बोला दोनों लगा के पहले तो देखो कौन सा आ रहा है, तो वही सिंगल मेडिसिन आ रहा था। मैंने भी हुआ काली फौज पे निगाह नहीं, कमाल की बात देखो डल कमारा पे निगाह गई। बहुत करीब करीब चल रही थी, बहुत सारी रेमेडी चल रही थी, बहुत पास पास चल रही थी। हाइड्रोजन भी थोड़ा सा हम्बल होता है, हाइड्रोजन भी बहुत आसपास चल रहा था। हाइड्रोजन को भी सबको सब बराबर का सब मिलना चाहिए, है ना, इसमें भी रहता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा शो करता है, स्टैफी की तरह। इसमें भी सामान वामान फेंक देना, तोड़ देना एक टेंडेंसी रहती है कभी कभी, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बंदा होता है। बहुत सारी रेमेडी बहुत पास पास चल रही थी। सबसे ज्यादा क्लोज चल रही थी पोडोफाइलम, उसके साथ डीडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फील्ड वाइज देखें तो, इसलिए बहुत अच्छा जिन्होंने पकड़ा है। चंदा मैम ने लिखा नेट्रम सिलिकाटा डीडी कैलिफास, अच्छा ये पहुंच गई थी। चंदा मैम मुबारक हो। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो। गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर सुनीता एस ने भी लिखा कैलिफास। हाँ गुड आफ्टरनून सर। अगर देना हो तो मैंने ये दो लिया तो, लेकिन पहला मेरा नेट्रम सिलिकाटा था। मैं नेट्रम सिलिकाटा पहले देती अगर मुझे देना होता। मैंने सोचा बहुत बढ़िया सोचा था, अब जिसे फायदा हो जाता है तो उसके बाद बहुत अच्छा काम होता है। हाँ डीडी में काली क्योंकि सर ये जो नेचर आप बता रहे हो ना, ये मेरे बेटे का है जिस तरह। अच्छा, उसको नेट्रम सिलिकाटा देते हैं। हाँ, और उसको जाती है नेट्रम सिलिकाटा, एक बार दिया है तो उस पर काम करती है। तो ऐसा ही है, उसको कुछ भी दे दो तो बहुत अच्छे, कभी उसने कोई शिकायत नहीं की ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, और बहुत माइल्ड है। और मेरा नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में लोगों का कहना है कि बहुत सोबर है तुम्हारा बेटा, बहुत शांत सोबर, लेकिन मैं जानती हूँ उसका एंगर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो जल्दी होता नहीं है एंग्री, लेकिन जब होता है तो फिर बहुत भयानक है। तो मुझे वैसा ही फील आ रहा था, तो इसलिए मुझे नेट्रम सिलिकाटा ज्यादा लग रही थी, क्योंकि साइलिशिया का पार्ट थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था मुझे यहाँ। तो और सेकंड में फिर सेकंड काली फॉस इसलिए लग रही थी सर, क्योंकि ये जो थकावट वाली चीज है और माइल्ड है, सोबर है, तो वो सोबर वाला रूब्रिक तो छोड़ ही नहीं सकते थे, वो पकड़ना ही था। तो वहां पे फिर वही सोबरनेस और थका, तो फिर थका में काली फॉस ही सोचते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं नेट्रम सिलिकाटा पे ही थी सर, डीडी में रखा था उसको, तो मैं पहुंची नहीं, लेकिन डीडी में था। ठीक है, नेट्रम सिलिकाटा पहुंची है तो बहुत अच्छा पहुंचेंगे। साइलिशा के फील तो थी ना इसमें, जिस तरह से येल्ड कर रहा है, माइल्ड कर रहा है, लेकिन साइलिशा की टिमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण से वो, और कैलिफॉस में भी देखा जाए तो टिमिड तो होता ही है। इसको भी स्टेज फ्राइट है, ज्यादा स्टेज पे जाने में थोड़ी सी इसको हिचकिचाहट होती है बहुत ज्यादा। तो टिमिडिटी जो है ना कैलिफॉस को भी रहती है, साइलिशा को भी रहती है, इसलिए साइलिशा कैलिफॉस बहुत पास पास चलते हैं। तो फॉस्फोरस एलिमेंट भी था, काली एलिमेंट भी था, और साइलिशा का भी इसमें बहुत सारे शेड्स थे, तो इसीलिए आपको नेट्रम सिलिकाटा के बहुत करीब चलती है कैलिफॉस। ये सर टिमिडिटी में काली फॉस भी बहुत स्ट्रांग मार्क में है। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट होते हैं, इसके एंटिसिपेशन है, स्टेज 5 स्टेज पे जाएंगे पता नहीं परफॉर्मेंस होगा कि नहीं होगा, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, इसको चिंता बहुत रहती है। परफॉर्मेंस खराब होगा, सोशल स्टेटस ही बिगड़ जाएगा। और ये इमेज कॉन्शियस ये भी है, साइलिशा भी इमेज कॉन्शियस होती है, तो साइलिशा के कारण से इसमें भी एक है, देखा जाए तो इसको जो है चिंता है कि बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना है,
एक बनाना अच्छा है। इमेज देना है ना। जी। तो यानी ये जो बहुत अच्छे इमेज वालों से बहुत ज्यादा इंप्रेशन लिया हुआ है कि हमको भी ऐसा बनना है। जो नेटम सिलिकाटा भी बहुत ज्यादा इंप्रेशनेबल होती है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है बहुत कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि नेटम सिलिकाटा जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा मेंटल, जब एक्सर्शन थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना, ये डल सा हो जाता है और कैलिफस का माइंड क्रैश कर जाता है। डलनेस रहेगी लेकिन बिल्कुल क्रैश नहीं होगा। यूजुअली इंटेलिजेंट बंदा होता है, लेकिन बहुत ओवर स्टडी के कारण से तब इसमें भी प्रॉब्लम आती है। इसमें भी सर मनी एंजाइटी रहती है। नेट्रम सिलिकाटा में बहुत होती है मनी एंजाइटी। हाँ, इसका भी सेम है। जो नेट कैलिफॉस का जो थीम है ना कि इसको भी प्रोडक्टिविटी चाहिए, काम में जो है एक रिजल्ट आना चाहिए, पैसे होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। इसीलिए नेटम सिलिकाटा कैलिफॉस बहुत करीब करीब। कभी नेटम सिलिकाटा फेल करे तुम्हारे बेटे में तो कैलिफॉस सोचना आप। अच्छा। कभी ऐसा होता है जैसे एक दूसरा एक मेडिसिन काम करते करते तो नेक्स्ट सेट इसका इसी के साइलिशिया इसके आसपास ज्यादा जाएगा। भी है सर जो मुझे इसी में मिला कि उसको भी खूब पैसा कमाना है। तो ही इज नॉट इनटू, मतलब मैं डॉक्टर मेडिकल लाइन में हूँ, मेरे हस्बैंड इंजीनियरिंग लाइन में है, तो वो इन दोनों में जाना नहीं चाहता है। ही इज मोर इनटू बैंकिंग और वो सेक्टर जहाँ मनी ज्यादा बनता है। जहाँ मनी ज्यादा फ्लो करता है। हाँ, मनी का जो दे वो आर वेरी होता है वो प्रैक्टिकल। वहाँ। उनको सीधा वो बात है, पैसे तो कमाने हैं ना। तो हाँ, ये बस बहुत उसको दे आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट द लाइफ। हाँ, वो चीज है सर। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत अच्छा डॉक्टर केस था सर। डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर नलिनी, डॉक्टर संजीव एंड एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ मिला आज पढ़ने सीखने को। सर ये छोटे थैंक छोटे यू सर। केस से ही मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन हम लोग जनरली छोटे केस में ही फंसते हैं। बड़े में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे रूब्रिक मिल जाते, छोटे में मिलते ही नहीं है सर रूब्रिक। छोटे में बहुत हल्के में ही आपको ठीक सारा होना केस पड़ता है। निकालना रहता है। हाँ, एक भी रूब्रिक गलत गया तो गए। बहुत यस, प्रिसाइज सोचना पड़ता है छोटे केस में। जैसे सर ने कितना प्रिसाइज सोचा, हम तो एम्बिशन में चले गए और सर मनी मैटर में गए। क्योंकि मुझे वही लगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा बाद में, तुमको करना क्या है लाइफ में। तो उसने सीधा आंसर दिया, बिजनेसमैन बनना है। यानी बिजनेस का मतलब ही तो पैसा होता है ना। तो ये बंदा जो है पैसे का भूखा अभी से है। ब्रायनिया वाली स्टेज थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, लेकिन ब्रायनिया कंजूस भी होता है, खर्चा नहीं करना चाहता। सर सोशल लेकिन यहाँ बनाने के लिए कंजूस वाली खर्चा भी बात करना कहाँ पड़ेगा। थी? यहाँ पे तो कंजूस हाँ, वाली बात थी नहीं ना सर। यही ना, स्टार्टिंग इसीलिए में। इसीलिए तो ये ब्रायनिया नहीं हुआ। हाँ सर, अगर आपको बोल देता ना सर थोड़ा पैसे कम कर दो। तब हो जाता है। इसका ये एम्बिशन में क्यों नहीं है सर, इसको ढूंढना पड़ेगा सर। मैटेरियलिटी कमी है हाँ, कहीं की, एम्बिशन में क्यों नहीं डाला हुआ है इसको? क्यों नहीं डाला हुआ है, हम या फिर देखते हमको तो लगता है कि आज नहीं तो कल डल जाएगा। क्योंकि हम देखा जाए देखते तो यही देखते कि एम्बिशन इंक्रीज मनी टू मेक। मनी टू मेक, और एक्चुअली मनी टू मेक में आज ये सोचिए ना आप, इसकी मॉर्बिडिटी है। नॉर्मली मनी तो सबको पसंद है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिसाब से जिस तरह से इसको अभी से एम्बिशन है कि नहीं हमको बिजनेसमैन बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि नहीं तो लाइफ खराब हो जाएगी, इसे पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो नक्स वाली अर्डेंट कैरेक्टर भी इसमें नजर आ रही थी। तो मेरे हिसाब से डाला जाना चाहिए। बिजनेसमैन की रेमेडी सर अगर आप सर, बॉर्न आउट बिजनेसमैन की रेमेडी है। हाँ, बॉर्न आउट यही बिजनेसमैन होता है ना, कौन है जिसने ये पैसे करते के लिए करते अपने आप को करते खपा डाला हो? वही तो ना इसको जो सर। नींद अगर नहीं आने बिजनेस की प्रॉब्लम है उसी कारण से हुई है। कहीं ना कहीं इसके पढ़ाई में फेलियर्स हुआ है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। केवल उसने जो कारण बताया वो मुझे नहीं लगता है सफिशिएंट है कि फूड पॉइजनिंग हुई उसके बाद से ऐसा हो गया। सर एम्बिशन की रूब्रिक में सिर्फ काली कार भी है, अदरवाइज काली का कोई ग्रुप नहीं है एम्बिशन इंक्रीज में। यस।
So everyone, धन्यवाद।